वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक और आप सब कैसे हैं? मैं भी। सब्सक्राइब के चैनल को ये नहीं किया। क्या कर रहे हो? पानी पी रहा था, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो नहीं खत्म होती यार, 24 घंटे में पढ़ाई 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 और काम तो होता ही नहीं है दिन में। सारा दिन मोबाइल कौन देखता है? मोबाइल मैं नहीं देखता। मोबाइल इतने छोटे से शैम्पू की कीमत देख के मैं तो हैरान। आज हम बना रहे हैं कद्दू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग? दुआ और उम्मीद से ही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। जी जनाब, ये है मेरा फ्राइडे और सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फ्राइडे से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस दिन ख़राब इतनी नहीं थी, ये तो रात का टाइम था और हमने करनी थी ग्रॉसरी। और मैं तो हस्बैंड से यही बोल रही थी कि जहाँ नज़दीक से कहीं से ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें आज वीकेंड है तो करते हैं, इम्तियाज़ चलते हैं, वहाँ पे जाके ना वहाँ से ग्रॉसरी कर लेंगे और थोड़ी सी चलो आउटिंग भी हो जाएगी शयान की भी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा पूरा वीक जो है वो स्कूल जाता है, पढ़ता है और उसके पेपर भी हो रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, हमें कोई क्या कहते हैं उसे, वहाँ जा रहे थे इम्तियाज़। और इम्तियाज़ गया, मैं गाड़ी में ही मोबाइल भूल गई ना, तो मैंने थोड़ा सा भी जो है वो शूट नहीं किया ग्रॉसरी का। फिर ग्रॉसरी आपको घर जाके तो फिर दिखा दूँगी। तो यहाँ से बस फिर हमने ग्रॉसरी वगैरह की। ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद तो बस हमने सोचा कि चलें यहाँ से थोड़ा सा लेमन सोडा वगैरह पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ था ही नहीं, फिर हमने कुछ नहीं पिया। बस फिर हम सीधे जो थे वो घर आ गए थे। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, अभी मैं सारी चीज़ें जो थी वो मैं समेटनी थी, तो शॉपर से सारी चीज़ें मैंने निकाली और निकाल के बाहर रखी। और शाम भी मेरे साथ ही था और कह रहा था कि आज आप मुझे ना मैकरोनी बना के दें। वैसे आज मैंने कद्दू बनाने थे, तो उसके अलावा फिर आज मैंने कैबिनेट भी साफ़ करनी थी जिसमें सारा सामान मैंने सेट करना था। तो काफ़ी ज़्यादा जो था, मैं तो हैरान थी चीज़ों के रेट देख देख के। पिछले मंथ जो चीज़ें लाए थे ना, उससे डबल इस दफ़ा रेट जो हैं वो हो चुके थे। और ये इतना छोटा सा शैम्पू देखें, इसकी 400 प्राइस है। मैं तो देख के हैरान हूँ कि बच्चों की चीज़ें तो और ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि शायद अब माशाल्लाह बड़ा तो हो गया, लेकिन उसके लिए जो है ना मैं यही वाला ही यूज़ करती हूँ अभी शैम्पू। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा कि चले मैं जल्दी से ना फटाफट से सालन बना लूँ। तो आज मैं सुबह जब उठी थी ना, तो मेरा सारी ना एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, राइट साइड वाली जो आइज़ थी ना, वो बिल्कुल स्वेल हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, ऐसे भी नहीं था कि किसी चीज़ ने काटा था, क्योंकि काटें तो ज़ाहिर है पता चलता है आपको, ख़ारिश होती है, कुछ पेन वगैरह होती है कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन और बिल्कुल स्वेल हो चुकी थी मेरी आइज़। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा बड़ा पता नहीं क्या हुआ है, कोई एलर्जी हो गई है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मुझसे तो पहले सुबह सुबह तो आँख खोली भी नहीं जा रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो थोड़ा सा किया। मैंने कहा कि अभी क्या करूं, ज़ाहिर है खाना वगैरह तो लाजमी बनाना होता है, बाकी काम बंदा छोड़ भी दे तो ज़ाहिर है फिर बच्चा भी घर पे था और हस्बैंड ने भी ऑफिस से आना था, कि ज़ाहिर है खाना तो फिर आगे से रेडी। और उनको कद्दू वैसे बहुत पसंद है, तो 2-3 दिन से लाए हुए पड़े थे। मैंने फिर सोचा चले उनके लिए मैं जो है वो कद्दू बना देती हूँ। और शान कह रहा था बार बार मैकरोनी का, तो उसके लिए मैकरोनी बना देती हूँ। तो आपको पता है ना, बच्चे फिर सब्जियों में खाने में ज़रा तंग भी करते हैं, तो मेरे में आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके साथ अपना सर खपाती। तो मैंने सोचा चले मैं उसके लिए यही बना के रख देती हूँ, शौक़ से खा भी लेगा और मुझे ज़्यादा जो है वो कहना नहीं पड़ेगा खाना खा लो खा लो। तो बस फिर मैंने एक साइड पे मैकरोनी बॉयल होने को रख दी थी और दूसरी साइड पे मैंने प्याज वगैरह काटा और उसको मैंने फ्राई होने को रखा। साथ ही मैंने टमाटर काट के डाल दिए, और जब अच्छे तरह से मसाला भुन गया तो फिर मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल दिया। इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया है। फिर कद्दू और हरी मिर्चें डाल के इनको भी अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के ना तो फिर इसको रख देंगे, ढक के गलने तक पका लेंगे। तो ताज़ा तो कद्दू हो ना तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब ये 3-4 दिन के पुराने थे, तो जिसमें ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो आज ये शयान ने वहाँ से कहीं से उठा लिया, मैं तो वो दूसरी मैकरोनी लाती हूँ, लेकिन ये ना कहीं मैकरोनी थी तो शयान ने ये उठा ली। ऐसे ऐसे उठा लेता है, फिर मैं मना नहीं करती।
तो मैंने कहा चलें इसको भी ट्राई करते हैं। तो ये बाल्टी मैकरोनी थी, तो आज मैं बना रही थी बाल्टी मैकरोनी। और जैसे इसके वैसे मैं रेसिपी जो है वो कम ही फॉलो करती हूँ, इंस्ट्रक्शंस मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ, लेकिन आज जी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मेरे ख्याल में शायद कहीं बनाई हो पहले, मुझे याद नहीं है। तो ये मैंने आज कैबिनेट भी साफ़ करनी थी, इसको सारा साफ़, वैसे तो साफ़ ही थी लेकिन चीज़ें ना थोड़ा ऐसे बिखरी हुई थी, जैसे जैसे चीज़ें बच्चे भी निशान भी निकालता रहा है, उसके पापा भी तो जैसे वो रखते रहे, तो ऐसे ऊट पटांग चीज़ें हुई पड़ी थी। मैंने कहा जिनको अच्छी तरह से ना साफ़ करके ना तो फिर चीज़ें इसमें लगाती हूँ। साथ मेरी मैकरोनी बॉयल हो गई थी, दूसरी तरफ मैंने कद्दू हल्की आंच पे रखे हुए थे। साथ फिर मैं शान को भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी मैंने चिकन निकाला, उसको काट के तो फिर मैंने इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज डाला और इसको पकने के लिए रख दिया। और साथ लहसुन अदरक जो था वो क्रश करके रख लिया हुआ था। और इसके अलावा ना इसमें जो रेसिपी लिखी हुई थी उसमें 3 के 4 टेबल स्पून मैदा था, उसको पानी में डिज़ोल्व करना था और उसी में साथ जो मसाला का साशे दिया हुआ था ना वो भी उसी में डिज़ोल्व कर लेना था। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, करने के बाद फिर बस ज़रा हल्का सा प्याज ने कलर चेंज नहीं किया बल्कि वैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हुए, तो फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लेकिन ये ना अगर आप लोग भी कभी बनाएं तो ज़रा इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें ना मसाला बहुत तेज़ था। मुझे तो पता नहीं था, पहले वो दूसरे कॉल्सन वाली बनाती हूँ ना, तो उसका मसाला ठीक होता है जो अंदर होता है साशे में, तो इसमें ना मैंने पूरा ही डाल दिया। बस ये नहीं किया, पहले आधा डाल के देख लेती, मुझे तो क्योंकि आइडिया नहीं था ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी तो, लेकिन इसमें ना स्पाइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से ना ये मुझे परेशान इतने खाई तो है लेकिन इस तरह नहीं खाई जैसे वो दूसरी शौक़ से खाता है ना, इतने शौक़ से वो नहीं खाई, तो लेकिन खा ली थी। वैसे टेस्ट अच्छा था, बस सिर्फ जो था वो स्पाइसेस ज़्यादा थे, मिर्चों का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। और यहाँ पे मेरे कद्दू जो थे वो रेडी हो चुके थे। ऊपर फिर मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी मेथी क्रश करके डाल दी थी और थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब ये हो गया मेरी ना, ये खाना बन जाए ना तो कसम से ऐसे लगता है जैसे बंदे ने ना सारा काम ही कर लिया और आधे से ज़्यादा टेंशन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर ये होता है कि हल्का हल्का आप काम करते रहो। फिर मैंने भी यही किया था, बस खाना बन गया था, शान को मैंने खाना दे दिया। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर उसके बाद हल्के हल्के से मैंने झाड़ू लगा ली, बस इस तरह। और आँखों का मेरा इतना बुरा हाल है, मैं आपको बाकी बता देती हूँ। फिर शाम तक जो था ना वो और ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, तो फिर साथ जो दूसरी आँख थी ना उस पर भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आना शुरू हो गई थी। तो देखे मैंने ये भी सेट कर लिया सारा। तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे ना, पहले मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने कहा आप यहाँ से ना खुद ही जाके तो वो ले आएँ, क्या कहते हैं उसे, मेडिसिन ले आए मेडिकल स्टोर वाले को बता के, शायद एलर्जी वगैरह होगी या कुछ। तो लेकिन उसने कहा कि नहीं आप ऐसे मेडिसिन ना लें, यहाँ पर डॉक्टर को आप एक दफ़ा चेक करा लें। फिर हम डॉक्टर के चले गए थे, तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दूँगा। उन्होंने ना काफ़ी सारी कंडीशन वगैरह पूछी सब कुछ, और फिर उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा जो थे वो टेस्ट लिख के दे दिए थे। अब ये देखें पता नहीं अब मैं फिर टेस्ट करवाऊँगी कि नहीं करवाऊँगी। फिर वो रात गुजर गई, फिर सैटरडे जो था ना उसको और ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आज कुछ बेहतर है, बस देखें, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर 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 याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।